नमस्कार, मैं सरिता दीक्षित। आज मैं विवाह संस्कार के ऊपर बात करना चाहती हूँ। विवाह संस्कार हमारे सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। हर माता पिता का ये सपना होता है कि हम अपने बच्चों का विवाह करें। हमारे घरों में तो बच्चा जब पैदा होता है तो उनके दादी बाबा का एक ही सपना होता है कि मैं तो बस इसीलिए जी रही हूँ कि मेरे पोते का विवाह हो जाए। तो विवाह का एक, जब बच्ची पैदा होती है तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू के साथ में ये गम हो जाता है कि एक दिन मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो जाएगी। ये बहुत कड़वा सच है। ये हमारे यहाँ पे कन्यादान लिया जाता है बच्चियों का। लेकिन आज जो विवाह संस्कार है, पहले एक उम्र होती थी 18 गर्ल्स की और 21 लड़की की। तो वो एक अबोध उम्र होती थी, ना मैच्योर होते थे ना अनमैच्योर होते थे। तो उसमें बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते थे। हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो हार्मोन्स चेंज होते हैं वो भी उसी टाइम होते हैं। तो बच्चे एक दूसरे को स्वीकार कर लेते थे और कच्ची उम्र होने के कारण एक दूसरे को महत्व भी देते थे। परिवारों में भी बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन आज जो विवाह संस्कार है वो हमारी उम्र, पहले हम कैरियर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि भौतिकवाद युग आ चुका है। कैरियर पे फोकस करने के कारण हमारी उम्र, गर्ल्स की उम्र ही आज 28 और 30 साल हो रही है, लड़के 35 साल की उम्र में। तो जब बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं तो वो किसी की सुनने की स्थिति में नहीं रहते। उनकी अपनी ही व्यूज़ बन जाते हैं, मुझे ऐसा चाहिए। जैसे कि हम मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए नहीं कि ये विवाह संस्कार है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का और पर्सनैलिटी का एक नेचर होता है, उस चीज़ को स्वीकार ना करके उनको एक परफेक्ट आइकॉन चाहिए। तो ये परफेक्शन तो हमें कहीं मिलेगा नहीं। परफेक्ट अपने आप को बनाया जाता है, परफेक्ट कोई चीज़ मिलती नहीं है। और इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है, वो तो वक्त के साथ में परफेक्ट होता है। हम अपनी परिस्थितियों, वातावरण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर आज हम गर्म प्रदेश में तो हमारा रंग काला हो जाता है, ठंडे प्रदेश में तो गोरा हो जाता है। जहाँ जॉइंट फैमिली है तो बच्चे मृद और धैर्यवान बन जाते हैं, जहाँ इंडिविजुअल बच्चा है तो वहाँ जिद्दी हो जाता है। तो ये तो हमारे वातावरण के अनुकूल हमारा व्यवहार बनता है। तो हम उसमें परफेक्शन कैसे ला सकते हैं? परफेक्ट तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में, जब एक दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, तब एक दूसरे के संपूरक तैयार होते हैं। जब हम इस चीज़ के लिए इतना पेशेंस रखते हैं तब जाके हमारा जीवन बहुत ही परफेक्ट बनने लगता है। आज हम अपने दादी बाबा को देखें, अपने माता पिता को देखें, शादी ऐसा नहीं है कि एक परफेक्शन है। डेली हमारे घरों में झगड़े भी होते हैं, थोड़ा नोक झोंक भी होती है, लेकिन ये प्यार होता है। उसमें एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं होती। कमेंट व्यंग्यात्मक भी चलते हैं, एक दूसरे के से छेड़खानी भी करते हैं। सुबह झगड़ा होता है, शाम को फिर घर में इतने ही हंसते कूदते आते हैं। लेकिन आज के टाइम में बच्चों को ऐसा लगता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये एक नेचर है, हम बचपन से वही काम करते आ रहे हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनकी आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा होने के कारण हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या हम अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ नहीं झगड़ते? क्या हमारे माता पिता हमें नहीं डांटते? जिस घर का जो वातावरण होता है वैसा ही होता है। अगर किसी घर में जल्दी उठते हैं तो कहीं 8 बजे तक उठते हैं। परेशानी तब आती है कि जब हम एक दूसरे के घर के वातावरण को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम बचपन में भी तो, छोटा बच्चा 9 बजे तक सोता है और स्कूल जाने वाला बच्चा 6 बजे उठ जाता है। यही चेंजेस हमारे जीवन में आते हैं। अगर इसे हम स्वीकार कर लेते तो कहीं परेशानी नहीं आती। और उसके साथ में जो हम अपने बच्चों को अच्छी डिग्रियां दे रहे हैं और तुरंत डिग्रियों के बाद में कि शादी की व्यवस्था, शादी की बातें होने लगती, तो शादी के लिए भी हमें बच्चों को थोड़ा टाइम देना होगा। घर में उन्हें समझाना होगा कि शादी
का मतलब क्या है। आज बच्चों की शादी होने के बाद में एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता कि शादी के बाद में हमें जीना कैसे। वो एक अलग ही अपेक्षा है। मेरी जितनी भी लोगों से बातें हुई हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि दीदी हमने तो यही देखा कि शादी का मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि शादी हुई और पीछे बाइक पे बैठे और पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लड़का गाना गा रहा है और लड़की वादियों में घूम रही है, बस जिस चीज़ के लिए बोला और वो चीज़ हमारी डिमांड पूरी हुई। लेकिन जब रियल में हम धरातल पे आते हैं तो ज़िंदगी कुछ और होती है। जो फिल्मों में दिखाई जाती है वो ज़िंदगी नहीं होती। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने बच्चों को यथार्थ का जीवन देना ज़रूरी है। माता पिता अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम बचपन में दे पा रहे हैं वो शादी के बाद में हर चीज़ बोलते ही पूरी हो जाए। तो वो चीज़ सारी चीज़ हमें बच्चों को समझानी होंगी, बच्चों को सिखानी होंगी कि शादी के बाद में एक दूसरे को सुनना, समझना, एडजस्ट करना। हो सकता है तुरंत ना मिल के वो चीज़ें बाद में मिल जाए, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा। यही रियल जीवन है। कहा जाता है चिड़िया जितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। और रियलिटी में रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, इसलिए हमें रियल लाइफ में जीना चाहिए। नमस्कार।